Hello everyone, this is Rakesh Kumar Sharma, your science teacher. Today we are going to study 10th class science chapter number 1 part 3. The chapter is chemical reactions and equation. देखो हम फर्स्ट चैप्टर के थर्ड पार्ट पे हम आज पढ़ने जा रहे हैं और टुडेज टॉपिक इज रेडॉक्स रिएक्शन, कोरोजन एंड डेंसिटी, यानी कि 3 टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट अवर रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन समझने से पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी क्या है? टेक ए चाइना डिश, एक चाइना डिश लेते हैं और चाइना डिश में थोड़ा 1 ग्राम ऑफ द कॉपर का पाउडर ले लेते हैं। कॉपर पाउडर 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर एंड हीट दैट कॉपर पाउडर इन चाइना डिश। व्हाट विल वी सी? हम देखते हैं द कॉपर पाउडर कोटेड विद द ब्लैकिश कलर। व्हाट इज दैट? द ब्लैक कलर, दैट इज कॉपर ऑक्साइड। यानी कि क्या होता है, हम जब कॉपर को पाउडर को गर्म करते हैं तो एक कॉपर पाउडर क्या करता है, गर्म होने के बाद जैसे हम बता चुके हैं कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और कॉपर पाउडर जैसे ही ये कॉपर प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है दैट मेक्स CuO, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। कॉपर ऑक्साइड बनाता है, दैट मीन्स वी कैन से इन अदर वर्ड्स दैट कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बना रहा है, ऑक्सीडाइज। अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 कर देंगे और इसको भी 2 कर देंगे, बैलेंस हो जाता है। अगेन वी विल टेक द कॉपर ऑक्साइड दैट इज कोटेड विद द ब्लैकिश कलर एंड पास हाइड्रोजन गैस ओवर द कॉपर ऑक्साइड। जब हम उस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस जब इसके ऊपर पास होती है CuO प्लस H2, हाइड्रोजन गैस जैसे ही पास होती है इसके ऊपर तो क्या हो जाता है, इसमें कॉपर बनता है प्लस H2O, यानी कि कॉपर अलग से हो जाता है H2O। इसमें क्या बन जाता है, कॉपर इससे ऐड हो जाता है और H2O बन जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, इसमें एक हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन इससे अलग हो जाता है। रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन, दैट इज कॉपर ऑक्साइड रेड्यूस्ड इन कॉपर। मतलब क्या हुआ, अपने पास 2 रिएक्शन आ गई। फर्स्ट वन इज द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो गया यहाँ पे, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। एंड सेकेंड वन इज द रिडक्शन। सेकेंड अपने आ गई है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन के ऊपर बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन किसी एलिमेंट में एनी सब्सटेंस ऑक्सीजन एड्स, दैट टाइप ऑफ द रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शंस। अब बात ये आ जाती है कि हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग क्या करें हम। हमारे पुराने अपने सिलेबस में सिर्फ इतना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिना पे ही समझाया गया है कि हम इसको कैसे समझते हैं। रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन से इफ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन इन ए रिएक्शन इट इज सेड ऑक्सीडाइज्ड। मतलब अगर किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है, ऑक्सीजन गेन करता है या हाइड्रोजन लूज करता है तो दोनों ही पोजीशन में हम उसे ऑक्सीडाइज कहेंगे। और ऑक्सीडाइज जब अगर कोई सब्सटेंस होता है दैट रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे Cu प्लस O2, Cu के साथ कॉपर के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, CuO बना रहा है, यानी कि इसमें हम कहेंगे कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड इन कॉपर ऑक्साइड, यानी कि कॉपर ऑक्साइड में कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। यहाँ पे इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। सेकंड में अपना आगे मैग्नीशियम प्लस O2, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो रहा है, दैट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड नेक्स्ट वन इज द इफ हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, हियर इज दैट, यहाँ पे देखो CH3CH2OH, यहाँ पे CH3CH हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन इससे विड्रॉ हुआ है। हाइड्रोजन जिससे विड्रॉ होता है दैट टाइप ऑफ रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अगर ऐड कौन होता है, ऑक्सीजन, और रिमूव कौन होता है, हाइड्रोजन, दैट रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसका ऑपोजिट देखते हैं। अगर किसी भी सब्सटेंस में व्हेन इन ए सब्सटेंस हाइड्रोजन इज अगेन एंड oxygen is removed, that reactions are called the reduction reactions. सेकंड में देखो
If a substance gain hydrogen or lose oxygen, then it is said reduced. The substance is reduced and the reactions are called the reduction or reactions. यहाँ पे अपने यहाँ पे ये आ गया, इसका एग्जाम्पल देखो CH2C2H4, दैट मीन्स एथीन। एथीन पे हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो इथेन बनते हैं, एथीन पे हाइड्रोजन ऐड करता है तो एथेन बनता है। तो इससे निकल आपका यहाँ पे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, लेकिन निकल पे अपने आप मेन थीम है कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, दैट मीन्स रिडक्शन रिएक्शन। हियर इज CuO, यहाँ पे Cu कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड हुआ है तो Cu अलग हो गया और H2 अलग हो गया। इनमें इसके साथ में H2 यानी कि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, दैट इज ऑल्सो रिडक्शन रिएक्शंस, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अब हम अगले पढ़ने जा रहे हैं कि अगर दोनों रिएक्शन एक साथ होती हैं तो क्या होता है, उन्हें हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन कैसी होती है, लेट्स सी। रेडॉक्स रिएक्शन, तो रेडॉक्स रिएक्शन में हम देख रहे हैं, देखो पहले एग्जाम्पल अपने पास है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इन विच द ZnO मतलब क्या हो गया अपना जिंक ऑक्साइड। व्हेन जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन, कार्बन के साथ जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन होती है, इट गिव्स टू जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे हम देखते हैं कि ZnO में जो ये ऑक्सीजन है यहाँ से रिमूव होकर के इस C के साथ में लग जाता है। कहाँ से निकला, ZnO से, जिंक ऑक्साइड से जब ऑक्सीजन निकल रहा है मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। ये रेड्यूस हो रहा है, यहाँ पे रेड्यूस, ये रेड्यूस हो रहा है। आफ्टर दैट रेड्यूस बोलेंगे हम इसे, और ये इससे किस में रेड्यूस हो रहा है, ये जिंक में रेड्यूस हो रहा है। जिंक ऑक्साइड रेड्यूस इन जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। यहाँ इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि दोनों रिएक्शन एक साथ अपने हो रही है, यानी कि पहले का रिडक्शन हो रहा है, दूसरे का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अर्थात दैट मीन्स इन ए सेम रिएक्शन the oxygen and reduction are take place together, then we can say that reactions are called redox reaction. Redox, the word is derived from the both terms. Reduction, first one is the reduction and second one is oxidation. Reduction and oxidation when take place together, then we will take the first digit red. यहाँ पे हम ले लेंगे इसका कौन सा टर्म ले लेंगे, रेड प्लस ऑक्स। तो यहाँ से हमने रेड ले लिया और यहाँ से ऑक्स ले लिया, दैट मीन्स रेडॉक्स रिएक्शन। इस तरह से अपना रेडॉक्स रिएक्शन बन गया। व्हेन द बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस टुगेदर, दैट रिएक्शंस आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। सेकंड एग्जांपल पे अपने देखते हैं MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैग्नीज डाइऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब रिएक्शन करता है तो MnCl2 बनाता है, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, दैट मीन्स रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज रिडक्शन। यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, एंड इट रेड्यूस इन MnCl2 एंड ऑक्सीजन ऐड टू H, that means here HCl aid is oxidized, so it is oxidation and reduction दोनों एक साथ हुए हैं, that reaction is also called oxidation and reduction, redox reaction। अपने बुक में जो ये दे रखे इतना ही अपने को सिलेबस दे रखा है। अब वैसे तो बहुत सारे मेथड होते हैं, adding and removal of the oxygen, adding of removal of hydrogen, adding and removal of the electropositive और electronegative elements। तो बहुत सारे मेथड के आधार पे इसमें हम समझा सकते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग ही इसको समझाया गया है। तो इसके और ज़्यादा एग्जाम्पल हम लेकर के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना रेडॉक्स रिएक्शन। अपना फिफ्थ टाइप था, उसका फोर्थ टाइप हम पहले पढ़ चुके थे। कौन कौन से थे अपने, वो एडिशन रिएक्शन, दूसरा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज द डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ वन इज द डबल डिस्प्लेसमेंट और फिफ्थ वन हमने पढ़ा है अपना आज रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक इज कोरोजन। कोरोजन हमने जनरली हम देखते हैं कि जब लोहे का कोई भी सामान होता है हम बाहर खुला छोड़ देते हैं। व्हेन वी लेफ्ट द आयरन आर्टिकल्स फ्री इन द एनवायरनमेंट, वी सी दैट द ब्राउन रेडिश कलर powder found on the iron things
अब आयरन के आर्टिकल्स के ऊपर ब्राउन रेडिश कलर का एक कोटिंग पाई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड द रस्ट एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड द रस्टिंग ऑफ आयरन। उसे हम क्या कहेंगे? रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। क्या मतलब हुआ कि अगर लोहे की कोई चीज़ों को हमने छोड़ दिया, मॉइस्चर से क्रिया कर रहता है, रिएक्शन करता है, यानी कि HCl से रिएक्शन करता है, H2SO4 माने मतलब कोई भी आपके किसी भी आपके एसिड से रिएक्शन करते हैं, एनवायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑक्सीजन से, किसी से भी रिएक्शन करके वहाँ पे रेस्ट बनने लग जाता है। बट दैट द एक्चुअल फॉर्मूला इज द आयरन ऑक्साइड होता है वैसे तो, लेकिन रस्टिंग में आपके किसी भी मेटल की मॉइस्चर के यानी कि एनवायरनमेंट में किसी भी एलिमेंट से रिएक्शन करके वो न्यू एलिमेंट बनाते हैं, जिसके कारण उसके ऊपर कोटिंग हो जाती है। दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ द रस्टिंग ऑफ आयरन। एंड क्या अब ये देखते हैं कि क्या ये चीज़ सभी मेटल्स पे होती है या आयरन पे होती है। फर्स्ट वी टेक द डेफिनेशन ऑफ द रस्टिंग ऑफ आयरन। Iron articles are coated with a reddish brown powder. When left for some time, this process is known as the rusting of iron. उसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहेंगे जब हम लोहे की कोई चीज़ों को खुला छोड़ दिया। क्या ये चीज़ दूसरे मेटल के साथ होती है? यस, वाई नॉट। अब हम सिल्वर के साथ भी ले सकते हैं। आपके सिल्वर की जो चीज़ें हैं ब्लैक कलर के हो जाती हैं। आप दूसरा किसका एग्जांपल ले सकते हैं? आपके कॉपर की चीज़ें ले सकते हैं। कॉपर के बर्तन जो होते हैं, पूजा के बर्तन होते हैं, देखते हैं हम 2-4 दिन जब साफ़ नहीं करते हैं तो ग्रीन कलर के उसके ऊपर लेयर चढ़ जाती है। दैट द कोटिंग ऑफ द ग्रीन कलर, दैट इज़ द कॉपर कार्बोनेट होती है। उस पर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन हो जाती है तो कॉपर कार्बोनेट की लेयर हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड कॉपर कार्बोनेट ड्यू टू द ग्रीन। अब आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि कॉपर के ऊपर जो ग्रीन कलर की लेयर होती है वो क्यों आ जाती है, किसके रीजन से होती है? दैट इज़ द कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट की लेयर होती है। इसी तरह से अगर सिल्वर के ऊपर सिल्वर के आपके जो गहने वगैरह होते हैं ब्लैक कलर के ब्लैक पड़ जाते हैं, उनको हमें साफ़ करवाना पड़ता है, दैट इज़ ड्यू टू ऑफ द सल्फर। एंड सिल्वर की जब सल्फर से रिएक्शन होती है एंड दैट मेक्स द सिल्वर सल्फाइड, Ag2S क्या बना देता है? सिल्वर सल्फाइड हो जाता है, जिसके कारण ये बन जाता है। दैट द व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द कोरोजन। अब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दैट कोरोजन बोलते हैं। क्या हुआ ये? मतलब क्या हुआ ये? इन दिस मैनर लाइक द सिल्वर एंड कॉपर आर ऑल्सो अफेक्टेड व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय द सब्सटेंस अराउंड सच एज मॉइस्चर, एसिड्स एंड एटसेट्रा। एसिड्स, मॉइस्चर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एटसेट्रा, इन चीज़ों से जब वो रिएक्शन करता है एंड इट इज सेड टू बी द कोरोइड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन ऑफ द मेटल्स जाती है। अब बात यह आ जाती है कि कोरोजन क्या नुकसान करता है। कोरोजन अफेक्टेड मैनी आर्टिकल्स ऑफ दैट आर मेड अप ऑफ बाय द आयरन लाइक द कार बॉडी, लाइक द ब्रिजेज, लाइक द शिप्स एंड एटसेट्रा। आवर डोर्स, जो दरवाजे होते हैं वो भी लोहे के बने होते हैं, बहुत सारे डैमेज हो जाते हैं। एंड आवर मैनी फर्नीचर आर मेड फ्रॉम द आयरन इन आवर स्कूल्स ऑल्सो, वो भी डैमेज हो जाता है ड्यू टू द रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन के रस्टिंग के थ्रू बहुत सारी चीज़ें इसमें हो जाती हैं। सो इन द चैप्टर 3 वी विल स्टडी हाउ कैन वी प्रिवेंट द कोरोजन बाय द पेंटिंग, बाय द ऑयलिंग एंड अदर मेथड्स वी विल यूज फॉर प्रिवेंटिंग द कोरोजन ऑफ द मेटल्स। लास्ट टॉपिक इज रेंसिडिटी। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक अपना रेंसिडिटी है। रेंसिडिटी क्या होता है? यानी कि एसिड्स उसमें कैसे बन जाते हैं। जब फैट्स या ऑयल्स अपने जो मेटल के कंटेनर में या किसी ऐसे कंटेनर में रखते हैं तो उससे वो रिएक्शन कर देते हैं और रिएक्शन करने के बाद वो रेंसिड बना देते हैं। और रेंसिड्स आर वेरी हार्मफुल एंड दे कैन चेंज द टेस्ट एंड ऑल्सो स्मेल ऑफ द फूड आइटम्स। जब हम फूड आइटम को हम किसी मेटल के या किसी भी बर्तन में रखते हैं तो उसके क्या बनाता है? रेंसिड बना देते हैं। जो रेंसिड है उसको चेंज कर देते हैं, जो कि हमारे फूड जो पॉइजनस बन जाता है। टू प्रिवेंट द रेंसिड, ये अब इसमें यह क्या जाता है? व्हेन ए फैट्स एंड द ऑयल्स ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि वो क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज्ड, द बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, और उनकी स्मेल और उनके टेस्ट में क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। यूजुअली सब्सटेंसेस विच आर प्रिवेंट द ऑक्सीडेंट्स,
यानी कि ऑक्सीडेशन को उसको जो प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, जिनका ऑक्सीडेशन को कम करें, तो ऐसे उसमें सब्सटेंसेज लाइक अपना सॉल्ट है, विटामिन सी है, इस तरह के मटेरियल उसमें मिक्स किए जाते हैं ताकि वो क्या कर सकें, उसके ऑक्सीडेशन को रोक सकें। फॉर एग्जांपल आजकल पैकेट्स में चिप्स वगैरह आ जाते हैं, बहुत सारे चिप्स वगैरह आ जाते हैं, कुरकुरे वगैरह आते हैं, तो उनको पैक करते टाइम उनके अंदर नाइट्रोजन गैस ऐड की जाती है ताकि वो बहुत दिनों तक वो रह सके, नहीं तो वहाँ पे वो ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि देट आर द ऑयली थिंग्स, वो ऑयल में तले जाते हैं, तो इससे वो ख़राब हो सकते हैं, ऑक्सीडेंट्स उसमें यानी कि ऑक्सीडेशन उनका हो सकता है। तो ये था अपना लास्ट टॉपिक जिसमें हम चिप्स वगैरह, इसमें रेंसिड, और इस पे आपको ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है, कोरोजन पे इस पे सिर्फ आपका शॉर्ट नोट आता है। तो रेंसिड्स क्या होते हैं, रेंसिडिटी क्या होती है, यानी कि जो फैटी या ऑयली अपना फूड आइटम्स होते हैं उनको हमें मेटल्स में या ऐसे अपने कंटेनर में रखते टाइम उनको हमें पहले एयर टाइट में भी रखना पड़ता है, या फिर उनको कैसे प्रिवेंट करें इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो आज का टॉपिक अपना इतना ही है। हमारी ये पूरा चैप्टर हमारा हो करे और बहुत ही अच्छे नेक्स्ट टॉपिक्स में और विज्ञान से संबंधित, साइंस से संबंधित अच्छे नए वीडियो में इसमें आएंगे। तो साइंस फॉर स्कूल्स आप सर्च करके उसमें आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।